वेलकम बैक टू अर चैनल। माय नेम इज़ स्मिता। आज मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था, तो मैं उसी के रिलेटेड आज का वीडियो है। एंड द टुडेज़ टॉपिक इज़ मी टाइम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो जिनके बच्चों को, जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता ही है, बट उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी स्पेशल चाहिए कुछ तो टाइम अपने लिए, ताकि वो जो एनर्जी है वो लोग रिफ्यूल कर पाए। तो वही है आज का टॉपिक, और इसके बारे में हम आज मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक्चुअली ये मेरी एक सब्सक्राइबर है मीनाक्षी जी, शी इज़ फ्रॉम आंध्रा। तो उनकी जो बड़ी बहन है, उनके बेटे को भी ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ है, और वो मतलब डिटेक्ट हुआ है, मतलब शी इज़ कन्फ्यूज्ड एक्चुअली। बच्चा बहुत छोटा है, 14 महीने का है, ऐसे 14 मंथ्स ओल्ड ओनली। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर डॉक्टर ऑल्सो से इट्स कमिंग इन एनी कंक्लूजन कि वो बच्चा ऑटिज़म है या उसका लेवल क्या है। बट एज अ मदर शी फील लाइक समथिंग इज़ फिशी देयर, लाइक बच्चा कभी कभी रिस्पॉन्स करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। और उसकी जो मतलब मीनाक्षी जी की जो दीदी है, एल्डर सिस्टर है, वो भी बहुत मतलब अभी फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। एंड ऑल द टाइम शी इज़ लाइक थिंकिंग अबाउट हिज सन। सो शी वॉज आस्किंग मी, मीनाक्षी एक्चुअली आस्किंग मी कि what should I should I prefer, means I what should you suggest। तो आप कैसे अपना मी टाइम स्पेंड करते हो, आप कैसे अपने स्ट्रेस रिलीव करते हो। सो आई थॉट इट्स रियली अ ग्रेट टॉपिक, एंड हम सबको ये जानना चाहिए, मतलब करना चाहिए। कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोगों को। लाइक फर्स्ट जब ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ अंशु का, दैट टाइम आई वॉज फुल्ली इन्वॉल्व, लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू नेट, गोइंग थ्रू गूगल, गोइंग थ्रू यूट्यूब, कि कहीं पे भी एक वीडियो मिल जाए जिसमें ये होगा कि हाउ टू क्योर ऑटिज़म करके। तो मैंने वो हर पॉसिबिलिटीज़ डे एंड नाइट 24 आवर्स छान लिया था, कि मतलब आई वॉज फुल्ली ऑन इट, लाइक फोकसिंग एंड डूइंग नथिंग। तो इससे क्या होता था, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी और फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, और एंड ऑफ द डे वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अंशु के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा था। तो इससे काम होने की वजह ज़्यादा बिगड़ रहा था। एक्सपीरियंस तो यूट्यूब से बहुत मिला है, लर्निंग तो बहुत मिला है, एंड इसी के लिए ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। खुद का एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करना था, ताकि जैसे मुझे गेन मिला है, एक्सपीरियंस लर्निंग मिली है, और मेरे जैसे बहुत सारे जो बच्चे की पेरेंट्स हैं, स्पेशल चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी एक्सपीरियंस मिले और वो भी, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो वही है, कहीं ना कहीं ये काम पे आ रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आई एम रियली थैंकफुल। तो वही मैं बोल रही थी, मैं 24 आवर्स वो इसमें बिज़ी रहती थी, तो इसमें मतलब स्ट्रेस बहुत हो गया था। मतलब आई एम हैविंग फिज़िकल इश्यूज़ लाइक हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ये सब हो गया। तो आई एम ऑन मेडिकेशन एक्चुअली। तो इसके लिए मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद रिज़ल्ट क्या है, मतलब कुछ नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है कुछ स्ट्रेस लेने के लिए। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरे बेटे को अगर ठीक करना है, उसको अगर सेल्फ रेगुलेट करना है, इसके लिए कुछ भी चीज़ पॉजिटिव करना है, तो मुझे खुद को पहले पॉजिटिव रखना होगा। तो इसके लिए मैंने, मतलब माई हस्बैंड एक्चुअली, ही सजेस्टेड मी, यू नीड टू फाइंड अ वे हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, नोबडी एल्स कैन डू दैट। आपको पता है आप किस चीज़ में हैप्पी होते हो, और आपको वो चीज़ करना है। ये मत सोचो कि मतलब दिन में 1 घंटा भी अगर आप अपने लिए निकाल पाओ, इट्स नॉट कंटिन्यूस 1 आवर, मे बी हाफ एन आवर दिन को, हाफ एन आवर रात को वॉकिंग कर सकते हो आप, या कुछ भी स्ट्रेस बस्टर जिसमें आपको खुशी मिले, योगा एंड ऑल भी कर सकते हो, या एनीथिंग लाइक पैम्पर, खुद को पैम्पर तो कर ही सकते हैं हम लोग पार्लर में जाके, या वी कैन डू शॉपिंग, और गैदरिंग विद फ्रेंड्स, किसी के घर गए। तो इन सब चीज़ों में किटी पार्टीज, स्मॉल किटी पार्टीज़, सोशल होना, हल्दी कुमकुम सेरेमनी मैं अरेंज करती हूँ, मेरे घर में आते हैं लोग, या मैं किसी के घर में जाती हूँ। ये सब चीज़ें में खुद को बिज़ी रखना है। ये नहीं कि सोशली आइसोलेट हो जाओ कि मेरा बच्चा स्पेशल है तो मेरी लाइफ तो बहुत गंदी होने वाली है, ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है अल्टीमेटली।
तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ मेंटेन, कि मेरे को खुद के लिए 1 घंटा मुझे एवरीडे चाहिए। लाइक मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, लाइक एट अराउंड 7 o'clock। तो अभी तो मतलब ठंडी हो गई, तो 7 o'clock इससे जल्दी मुझसे उठा नहीं जाता है। तो 7 o'clock को उठ के फर्स्ट थिंग आई डू योगा। तो उससे मुझे मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, लाइक प्राणायाम एंड ओम का प्रैक्टिस। ओम का चैंटिंग करने से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और इससे ये सब मैं अंशु के उठने से पहले करती हूँ। अंशु 8 o'clock को उठ जाता है, तो उससे पहले मैं 7 o'clock को उठ के थोड़ा सा योगा एंड ओम चैंटिंग करती हूँ। तो वो जो ऑरा है मेरी जो सराउंडिंग्स की, वो सब पॉजिटिव हो जाती है और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं अंशु को जगाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि दिन का एक अच्छा शुरुआत मिलता है हमको। फिर उसके बाद तो डेली रूटीन होना ही है, और उसके बाद अंशु का क्लास भी चलता है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा दोपहर को टाइम मिलता है, एंड दैट टाइम आई एम लाइक वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। लाइक आर्ट का मुझे बहुत शौक है। मतलब बचपन से ही मैं ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छे से करती हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं थोड़ा DIY मेक करती हूँ खुद से, या रंगोली, ड्रीम कैचर, ये सब बनाती हूँ। इसमें मुझे बहुत शांति मिलती है। लाइक इट्स काइंड ऑफ मेडिकेशन, नॉट मेडिकेशन, सॉरी, मेडिटेशन यू कैन से। लाइक यू आर सो मच फोकसिंग ऑन समथिंग, जिसमें मतलब आपको अलग कुछ करना पड़ रहा है। मतलब पूरा दिमाग आपका कुछ अलग कर रहा है, तो इसमें मन की बहुत शांति मिलती है। मतलब करने से बहुत थोड़ा सा अलग फील होता है, और एनर्जी भी, मतलब खुशी से एनर्जी आती है उसमें, मतलब अलग ही चीज़ है वो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में, बट दैट इज़ रियली वर्क्स। तो यही। फिर उसके बाद अलावा मैं मूवीज़ वगैरह भी थोड़ा सा जो देखती हूँ कभी कभी। तो उसमें भी कभी कभी एंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा सा हट के मूवी देखना है, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब माइंड रिफ़्रेशमेंट होता है। और इसके अलावा मैं इवनिंग को भी थोड़ा सा वॉकिंग के लिए जाती हूँ। तो वॉकिंग करने में मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ जाओ, वो तो अलग है, अंशु के साथ तो वॉकिंग होता ही है, लेकिन मैं खुद से भी अलग से वॉकिंग करती हूँ। तो उसमें मतलब जो फिज़िकल एनर्जी है, फिज़िकली अच्छे रह सकते हो आप लोग। और मतलब पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो अपने आप निकल जाता है। किसी से बात करना है नहीं करना है वो अलग है, लेकिन बाहर जाके ना अच्छा लगता है। मतलब फिर वो जब आप घर पे वापस आते हो, आपके साथ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो घर के माहौल को भी पॉजिटिव कर देती है। और आप अंशु के साथ, मतलब आपके बेटे के साथ, मैं अंशु के साथ अच्छे से, मतलब एक फ्रेश माइंड में सब एक्टिविटीज़ करवा पाती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं अगर घर पे 24 आवर्स निकालूँ और कुछ ना करूँ अपने लिए, तो ये होता है कि अगर अंशु थोड़ा भी गलत कर रहा है तो मुझ में पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, और मैं मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, उस पर चिल्लाती हूँ थोड़ा सा, कि क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना बोल रही हूँ फिर भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये सब। तो मी टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये सब थोड़ा खुद को भी अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस लाना है खुद में, कि सी आवर लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। तो ऐसे में एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है ऑटिज़म पेरेंट्स के लिए, जो जिनके बच्चे को ऑटिज़म या एनी स्पेशल किड्स के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए। एंड नॉट ओनली फॉर मदर, मैं फादर्स को भी वे आउट चाहिए। मतलब थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूमो, ऐसा नहीं है एक सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहो, आपको थर्ड पर्सन कोई चाहिए लाइफ में। लाइक आपकी सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, भाई हो सकता है, या मतलब एनी वन होम विद यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। और कहीं पे जाओ, कहीं पे घूमो, तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो आपके दिमाग को भी रिफ़्रेशमेंट मिलेगा। एंड ऑफ द डे ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें करना है हम लोगों को, और इससे ही हमको एनर्जी मिलेगा। ऐसा नहीं है घर पे बैठ जाओ। तो वो जो मीनाक्षी जी की जो बड़ी दीदी है, वो लोग मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। लाइक 14 महीने का उसका बेटा है। एंड वो मतलब वो मुझे पूछ रही थी कि मतलब वो पूरी तरह से, इवन डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग योर सन इज़ ओके, यू नीड टू कंसल्ट अ साइक्रेट्रिस्ट, ऐसे डॉक्टर ने उनको बोला। मतलब वो इतना सोच रही है ऑटिज़म के बारे में, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। लाइक इन द बिगिनिंग मे बी आई ऑल्सो इन अ सेम वे,
थिंकिंग अबाउट माई सन कि व्हाट इज़ गोइंग टू नेक्स्ट, हाउ टू ट्रीट हिम, हाउ टू क्योर हिम। बट ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली। इससे आप मतलब उसको हेल्प की जगह आपको उसका नुकसान ही कर दोगे। तो इसके लिए ये मी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक्सेप्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्सेप्ट कर लो ये आपकी लाइफ है, और आपके लाइफ में क्या क्या आपको मिल सकता है, आप क्या क्या अचीव कर सकते हो इसके थ्रू ही, इसके साथ ही, अंशु के साथ ही आपको क्या क्या अचीवमेंट हो सकता है, मैं ये सोचती हूँ। ये नहीं कि आई एम बेसिकली इंजीनियर सो आई क्विट माई जॉब, बट ये मेरे एक्सेप्टेंस आ गया है मेरे में कि मैं उस लाइफ में अभी वापस नहीं जाऊंगी, जाना नहीं होगा मेरा। मुझे मेरे बच्चे के साथ 24 आवर्स रहना है, उसको मुझे फुल टाइम देना है, क्योंकि अगर मैं उसको दूसरे के हाथ छोड़ूँ, उसका कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट ना हो, और मैं ऐसे अपने करियर में बहुत आगे चली जाऊँ, तो उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मुझे इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ अपने बेटे के लिए किया, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए वो एक्सेप्टेंस मुझ में आ गया है अभी, और आप लोगों को भी जितनी जल्दी वो आ जाए तो वो अच्छा है। और एक्सेप्टेंस मतलब ऐसे खुद के ऊपर तो मतलब ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लो, ऐसा होने वाला है करके, और इससे अच्छा होगा कि और बच्चों के लिए, बच्चों के साथ एक्सेप्टेंस लेवल 0 रखो बच्चों के लिए। मतलब उस बच्चे से आपको क्या क्या होने वाला है ये दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत करो। वो कभी मतलब नॉर्मल स्कूल जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, करियर में क्या करेगा आगे जाके, हमारे बाद उसका लाइफ में क्या होगा, इस सब चीज़ों, तो दिस इज़ फ्यूचर, दिस ऑल आर फ्यूचरिस्टिक थिंग। उसको सोच के आपको अभी से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उस फ्यूचर को हम कैसे ठीक करें, उसके फ्यूचर को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, ये अगर इसमें हम फोकस ज़्यादा दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। लाइक हमारे बाद उसको क्या होगा, वो कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, उसके लिए अगर हम अभी से उसको ट्रेन करें तो जाके आगे जाके वो दिन ही नहीं आएगा ना शायद, कि उसको मतलब हमको इतना सोचना पड़े। तो यही है इसके, ये सब चीज़ें तभी आएगा आपके दिमाग में जब आप वो स्ट्रेस से, उस माहौल से निकलोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, जो मुझे लगा सबको बोलना है कि मी टाइम सब स्पेंड करो तो बच्चों के ऊपर मतलब लोड कम आएगा। अदरवाइज़ एवरी टाइम उनको भी जैसे ब्रेक चाहिए, हमको भी ब्रेक चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को साथ थोड़ा देर बच्चे को, ठीक है इट्स ओके, वो अच्छा रहेगा, वो खेल रहा है अपने पापा के साथ या नानी के साथ, दादी के साथ, किसी के साथ भी वो है, खुश है। या नहीं कि आप थोड़े देर के लिए बाहर चले जाओ या एक दिन के लिए कोई कहीं पे चले जाओ तो वो उसका क्या हो गया, एक दिन में उसका बहुत नुकसान हो जाएगा, 1 घंटे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस एक दिन में आप जो एनर्जी रिफ्यूल करके वापस आओगे, वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा मुनाफेदायक होगा, हेल्पफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो इसके ऊपर काम कीजिए। और मतलब ये तो मैंने मतलब स्टार्ट किया है, और मुझे अभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब जब भी मुझे लगता है आई एम गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो मैं घर से निकल जाती हूँ तुरंत, और मैं बाहर जाके थोड़ा वॉक लेके आती हूँ, तो वो जो टेंशन वाला माहौल है वो थोड़ा काम हो जाता है। तो आप सब भी ट्राई करो अपनी अपनी चीज़ें, और कमेंट्स में मुझे शेयर करो कि आप भी क्या क्या करते हो मी टाइम में। एंड यही है आपका वीडियो। होप मीनाक्षी दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर सिस्टर एज वेल। एंड ऐसे ही आप लोग भी आपके जो जो एक्सपीरियंस है, अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ लर्निंग मिले तो प्लीज़ गाइस शेयर इन कमेंट सेक्शन, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आई कांटेक्टेड मीनाक्षी ने मुझे बहुत ये किया था कि आपका कांटेक्ट कीजिए, मुझे ऐसे जानना है करके। तो आपको भी अगर कुछ क्वेरी है, यू कैन राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट एज वेल। थैंक यू।